श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप लोग किसी देवी के मंदिर जा रहे हैं, मतलब इन शारदीय नवरात्रों में अगर आप लोग माता जी के मंदिर में जा रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ पर कौन सी बाती का दीपक लगाना चाहिए। और अगर आप लोग किसी भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे हैं या राम जी के मंदिर जा रहे हैं, कृष्ण जी के मंदिर जा रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कौन सी बाती का यहाँ पर दीप लगाना चाहिए। और दीप आपको क्या घर से बनाकर लेकर जाना चाहिए या मंदिर में जो दीपक रखे हुए होते हैं उनमें ही आप लोगों को अपने दीपक लगाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिनसे आप लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। कई सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और वो गलतियाँ करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी इस गलतियों को ज़रूर सुधार लेना इस शारदीय नवरात्रों में। दोस्तों, शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं तो कई सारे लोग प्रतिदिन जो है सुबह और शाम देवी जी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में दीपक बाती करने ज़रूर जाते होंगे और अपने घर में भी वो है दीपक बाती ज़रूर करते होंगे। ठीक है, साथ ही में दोस्तों आप लोग शिव जी के मंदिर भी जाते होंगे, हनुमान जी के मंदिर भी जाते होंगे और कृष्ण जी के मंदिर भी जाते होंगे, राम जी के मंदिर भी जाते होंगे। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ पर आप एक बात का ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं। वो बात पता है कौन सी है? वो है दीपक वाली बात। आप जहाँ पर भी ज़्यादातर जो लोग मंदिर जाते हैं वो दीपक लगाने के लिए जाते हैं। ठीक है, और इन शारदीय नवरात्रों में तो भाई सभी लोग लगाते ही हैं माता जी के मंदिर में। अब दोस्तों, वो जो दीपक है वो आप लंबी बाती का लगा रहे हो या गोल बाती का, पहले आप लोग ये समझो कि जितनी भी देवियाँ होती हैं, जितनी भी माता जी होती हैं, उनके सामने कौन सी बाती का दीपक लगाया जाता है? लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। अगर आप लोग उदाहरण के लिए माता जी के मंदिर में गए, दुर्गा जी के मंदिर में गए, ठीक है, तो आप वहाँ पर कौन सी बाती लगाओगे? लंबी बाती लगाओगे। अगर आप लोगों ने वहाँ पर जाकर गोल बाती लगाई तो उसका कोई प्रमाण नहीं है। देवियों के सामने हमेशा लंबी बाती का ही यहाँ पर दीप लगाया जाता है। ये बात आज से आप लोग समझ जाओ। किसी भी देवी जी के मंदिर में आप जा रहे हो, कोई भी देवी जी हो, आपको उधर लंबी बाती का ही प्रयोग करना है, गोल बाती का नहीं करना है। अब अगर आप लोग जा रहे हो किसी देवता जी के मंदिर में, मतलब शिव जी देवता हैं, ठीक है, उसके बाद हनुमान जी भी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, अगर इनके मंदिर में आप लोग जा रहे हो तो यहाँ पर आप लोग कौन सी बाती लगाओगे? गोल बाती लगाओगे। तो दोस्तों, इस बात का आप लोगों को आज से इसी समय से ध्यान रखना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर में या किसी भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर हम कौन सी बाती लगाएंगे? गोल बाती लगाएंगे। और अगर हम किसी भी देवी के मंदिर में जा रहे हैं, शारदीय नवरात्रों में माता जी के मंदिर में दीप बाती करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें हमेशा लंबी बाती ही लगानी होगी। वो हमारे कुल को बढ़ाती हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों, अब दोस्तों जो हम दीपक बाती करने के लिए जा रहे हैं, वो जो दीपक है क्या उसे हमें घर से बनाकर लेकर जाना चाहिए या जो मंदिर में दीपक रखे हुए होते हैं उन्हीं में हमें अपनी लंबी बाती या गोल बाती रखकर जो है अपने दीपक लगा देना चाहिए? तो देखो, इसका जवाब ये है कि जो दीपक होता है वो दीपक अगर पहली बार अगर तेल का जलाया गया है तो वो हमेशा तेल का ही दीपक यहाँ पर जलाया जाएगा। अगर कोई दीपक नया है और उसमें पहली बार जो है घी का दीपक वो जलाया गया है तो उसे हमेशा घी का ही जलाना पड़ेगा। ठीक है, और मंदिर में जब आप जाते हो तो बहुत सारे दीपक रखे हुए होते हैं, आपको बिल्कुल भी पता नहीं रहता है कि भाई कौन सा दीप किसने तेल का जलाया है, किसने घी का जलाया है, और आप अपने मन से जाकर किसी तेल वाले दीपक में आप घी वाला दीपक जला देते हो, घी वाले दीपक में तेल वाला दीपक जला देते हो। तो यहाँ पर भी ये बात गलत होती है और इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए दोस्तों, सबसे अच्छा यही माना जाता है कि आप अपने घर से आटे के दीपक बना के लेकर जाओ, तैयार करके लेकर जाओ और उनमें बाती रख के लेकर जाओ। देवी जी के लिए लेकर जा रहे हो तो लंबी बाती रख लो, अन्यथा गोल बाती रख लो देवता जी के मंदिर में जा रहे हो तो। और फिर इन आटे के दीपक को लेकर भगवान जी के मंदिर में जाकर इस दीपक को आप लोग लगाकर आओ। ठीक है, क्योंकि मंदिर के जो दीपक होते हैं वो आपको नहीं पता। अगर आप सही आपको पता है कि सामने वाला जो दीपक है वो घी का दीपक है, इसमें पहले भी घी का दीपक जलता था और आज भी सभी लोग घी का दीपक जलाते हैं, अगर ऐसे दीपक में आप अपनी बाती रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको उधर पता ही नहीं होता क्योंकि बहुत सारे दीपक लगे हुए होते हैं, कौन सा पहले का दीपक है, कौन किसने जो है किस दीपक में कौन से तेल का दीपक जलाया था, ये आपको नहीं पता है। इस वजह से जो है आप लोग किसी भी दीपक में अपनी बाती को रखेंगे तो वो सही नहीं माना जाता। इससे अच्छा ये है कि आप अपने घर से ही जो है या तो मिट्टी का नया दीपक ले जाओ या तो फिर आप लोग आटे का दीपक तैयार करके लेकर जाओ। ठीक है, निश्चित ही ये बातें अगर आप लोग ध्यान में रखोगे तो भगवान आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। अब दोस्तों, आप लोग के मन में ये प्रश्न भी ज़रूर आएगा कि आपने तो बोला कि देवता जी के मंदिर में गोल बाती लगाओ, माता जी के मंदिर में लंबी बाती लगाओ, तो हमारे घर में तो सभी प्रकार के भगवान हैं, जैसे कि
हमारे घर में शिव जी भी हैं, हमारे घर में कृष्ण जी भी हैं, हमारे घर में माता जी भी हैं। तो हमारे घर में हम कौन सी बाती लगाएं? तो देखो, आप अपने घर में आपकी जो मर्ज़ी हो वो बाती लगा सकते हो, क्योंकि आपके घर में देवता भी हैं और देवियाँ भी हैं। तो आप जो पहले से लगाते आ रहे हो, जैसे बहुत पहले से आप लोग गोल बाती लगाते हुए आ रहे हो, कई सारे लोग हैं जिनका बहुत पहले से नियम है, वो लंबी बाती लगाते आ रहे हैं या गोल बाती लगाते आ रहे हैं। तो आप उसी नियम के अनुसार अपने घर में जो मतलब दीपक लगाते हो, आप वही दीपक लगाते आओ। गोल बाती लगा रहे हो तो गोल बाती का लगाओ, लंबी बाती लगाते आ रहे हो तो लंबी बाती का लगाओ, क्योंकि आपके घर में बहुत सारे भगवान हैं। हम किसी एक भगवान के लिए दीपक बाती नहीं करते हैं घर में, सभी भगवान जी के लिए करते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें तुलसी माता के लिए, तो तुलसी तो साफ़ ही है कि वो माता जी हैं, तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर लंबी बाती का यहाँ पर दीप लगा सकते हो। पर अगर वहाँ पर भी पहले से आपके यहाँ गोल बाती का लगाया जा रहा है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप गोल बाती का लगा सकते हो। पर माता जी के लिए हमेशा लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, आप अब ये पूछेंगे कि घर में जो दीपक रखा जाता है क्या उसे भी हमें आटे का दीपक रखना चाहिए? तो देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात नहीं है। देखो, आटे का जो दीपक है, जो नया दीपक हम बनाते हैं, वो सिर्फ मंदिर के लिए है, क्योंकि मंदिर में हमें पता नहीं होता है कौन सा किसका दीपक है। इसीलिए मंदिर में जाओ तो वही फिर आटे का दीपक लेकर जाओ। पर अगर आप आपके घर में के मंदिर में दीपक जला रहे हो तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत विशेष बात हम आपको बता दें कि घर के मंदिर का जो दीपक होता है ना, उस दीपक में आपके घर की सुख समृद्धि, धन समृद्धि यहाँ पर बसी हुई होती है। इसीलिए आप लोग उस दीपक को कभी मत बदला करो। एक बार जो आपने दीपक रख दिया, अभी तक शायद आप लोगों को ये बात ना पता होगी, तो आप कुछ महीनों में दीपक बदल देते होंगे या कुछ दिनों में दीपक बदल देते होंगे, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आपके घर की जो दिया बाती मंदिर में होती है, वो एक दीपक आपका होना चाहिए, ठीक है। जिस दीपक को आप बदलो ना, वो दीपक आपका हमेशा रहे, क्योंकि उस दीपक में आपके घर की सुख शांति, धन समृद्धि सब कुछ होती है, ठीक है। उसमें भले ही आप गोल बाती लगाओ, लंबी बाती लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस नियम ये कहता है कि आप लोगों को उस दीपक को बिल्कुल भी नहीं बदलना है। जो दीपक एक बार आ गया तो भाई उसी में आपको जो है लंबे समय तक दीपक बाती करना है, क्योंकि वही आपके घर में धन संपदा को यहाँ पर बढ़ाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं, तो इन शारदीय नवरात्र के पूरे 9 दिनों में आपको प्रतिदिन एक काम या एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। वो उपाय कौन सा है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, आपको कोशिश ये करना है कि आप लोग इन शारदीय नवरात्र के पूरे 9 दिन में हर एक दिन जो है अपने घर पर एक छोटी सी कन्या को बुलाकर आपको उसकी पूजन करना चाहिए, क्योंकि शारदीय नवरात्र के जो 9 दिन रहते हैं, इनमें जितनी भी छोटी कन्याएं रहती हैं वो स्वयं माता जी का स्वरूप ही होती हैं। तो अगर हो सके तो भाई आप प्रतिदिन जो है एक छोटी कन्या को अपने घर बुलाकर उसको एक लाल चुनरी उड़ाकर, उसको भोजन कराकर, उसके पैर में माहौर लगाकर, जैसे एक माता जी का आप स्वागत समझो कि आपके सामने माता जी बैठी हुई हैं और आप उनका किस प्रकार से स्वागत करोगे, आप उनका किस प्रकार से श्रृंगार करोगे, आप उन्हें किस प्रकार की चीज़ भेंट करोगे, ये सभी जो है आप लोगों को माता जी समझकर जो है उस छोटी सी कन्या को जो है यहाँ पर भेंट करनी है। रोज़ भोजन भी कराना है, एक चुनरी उड़ाकर उसे कुछ देकर जो है विदा करना है, ठीक है। ये काम आपको इन शारदीय नवरात्रों के पूरे 9 दिन करके देखना है, और हर 9 दिन में जो है आपके घर के सभी सदस्यों को जो है उस कन्या का आशीर्वाद ज़रूर लेना है, ठीक है। मतलब उनके पैर ज़रूर पड़ना है, क्योंकि वो माता जी का स्वरूप एक तरीके से मानी जाएंगी शारदीय नवरात्रों में। तो भाई जब आपके घर परिवार के सदस्य उस कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे तो सभी घर परिवार वालों के ऊपर उस कन्या का आशीर्वाद के साथ साथ में माता जी का आशीर्वाद भी सदैव बना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग यह काम ज़रूर करके देखना। तो दोस्तों, यहाँ पर यही कुछ बातें थीं जो कि आपको इन शारदीय नवरात्रों में ध्यान रखनी है। हम आशा करते हैं आप लोगों को गोल बाती और लंबी बाती का जो प्रमाण है वो आप समझ गए होंगे, और दीपक का प्रमाण भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दीपक आप लोग मिट्टी का भी लगा सकते हैं, आटे का भी लगा सकते हैं, पर मिट्टी का लगाओगे तो नया दीपक लेना पड़ेगा, और आटे का लगाओगे तो वो तो आप कभी भी नया बना ही सकते हो। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना। अभी तक गलती करते आए हो तो आज से ही सुधार लेना, अब से ये गलती मत करना। बाकी कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय।